नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की खबर। डंडखोड़ा प्रखंड की भिरमरशील पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी टीका कर्मियों के साथ अवैध व्यवहार एवं LSD का पैसे 20% रिश्वत की मांग किए जाने को लेकर वरीय पदाधिकारी को दिया ज्ञापन। बिहार के कटिहार जिले डंडखोड़ा प्रखंड पशु चिकित्सा टीका कर्मियों ने इंचार्ज पशु भिरमरशील चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पंकज यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर सभी टीकम कर्मियों ने वरीय पदाधिकारी DHO को एक लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वैक्सीनेटर हैं और 15 साल से काम कर रहे हैं और जितना भी डॉक्टर साहब आए कोई भी अभद्र व्यवहार से कोई बातचीत नहीं किए और नहीं कभी कोई लेन देन का या पैसा का मांग किए। लेकिन जब से LSD का पैसा आया है तब से हम लोग के डॉक्टर 20% पैसा की मांग करता है। पैसा नहीं देने पर कहते हैं कि तुम लोग को काम से निकाल देंगे और अगर काम से निकाल दिए दूसरा वैक्सीनेटर को न्यू लगा लेंगे, जो कि हम लोग के पास खुद अनुभव सर्टिफिकेट जब प्राप्त है। जब हम लोग 15 सालों से काम कर रहे हैं तो हम लोग फिर काम करते, तो उसके बाद वो कहने लगे कि नहीं तुम लोग जो है मनमानी करते हो। उसके बाद नहीं तो विकास सर का गाड़ी 2 साल हो गया हो मिक्सर में चोरी होने से, उस मामले में FIR दर्ज करवा देंगे तुम लोग के ऊपर, मनमानी कर रहे हो, किसी को भड़का रहे हो। जैसे कि कोई भी वैक्सीनेटर हम लोग में कोई भी वैक्सीनेटर किसी को मना नहीं कर रहे हैं और हम लोग को FIR का धमकी देता है कि FIR करवा देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि ऐसी डॉक्टर हम लोग के प्रखंड में नहीं चाहिए जो कि हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करे। आवेदन जो है कहाँ आप लोग दिए हैं? हम लोग DHO सर को आवेदन दिए हुए हैं, प्रमुख साहब को आवेदन दिए हुए हैं। कोई आश्वासन दिया क्या? DHO साहब बोले हैं कि हम जांच करेंगे इस मामले में। क्या नाम है तुम्हारा? कुंदन कुमार। वहीं दूसरी तरफ इस बाबत में डंडखोड़ा प्रखंड प्रमुख शुभम कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। इस बात को लेकर प्रखंड प्रमुख डॉक्टर से मिलकर पशु टीका कर्मियों इन लोगों की समस्याओं को निदान करने का आश्वासन दिया। पूरे बिहार प्रदेश के जितने भी टीकाकर्मी हैं, सारे टीकाकर्मी और निश्चितकालीन के लिए हड़ताल में हैं और कटिहार जिला के डंडखोड़ा प्रखंड के भिरमरशील चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार सर ने अपने मन से मनमानी करते हैं। हम लोग ये 24 पेज का संज्ञान लेकर के आए हैं इनके पास साइन करवाने के लिए, लेकिन इन्होंने साइन भी नहीं किया। और पता कर लिया जाए, पूरे बिहार प्रदेश में हड़ताल चल रहा है। हम लोग लगभग 15 साल से टीकाकरण करते आ रहे हैं और हम लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया गया है। लेकिन जब हम लोग हड़ताल में हैं तो फिर भी डॉक्टर साहब ने अपने मन से मनमानी करके बिना अनुभव वाले बच्चों से, जो नाबालिग बच्चे हैं, उन लोगों से टीकाकरण का काम चालू कर दिए हम लोगों के कहने पर। लेकिन ये बात नहीं माने, इसलिए हम लोग DHO सर के पास आवेदन दिए हैं और DHO साहब जांच के लिए भेजेंगे। यदि सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग DM साहब के पास जाएंगे। पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों को जो है किसी तरह का मान सम्मान ये डॉक्टर साहब नहीं दे रहे हैं। जिला पदाधिकारी साहब अगर के द्वारा कुछ आश्वासन नहीं मिलेगा तो हम लोग जैसे गर्दनी बाग में चला था धरना प्रदर्शन, वैसे फिर धरना प्रदर्शन के लिए बरकरार रहेंगे हम लोग। ये पूरे बिहार प्रदेश का मामला है। हम लोग डंडखोड़ा प्रखंड पशु चिकित्सालय के पास हैं, डॉक्टर साहब से मिले, लेकिन ये 12 पेज के संज्ञान में इन्होंने साइन नहीं किए। बोले कि हम कल DHO सर से बात करते हैं, उसके बाद साइन करेंगे। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मंडल, डंडखोड़ा पशु चिकित्सालय के टीकाकर्मी। पशु मैत्री का कहना है, विगत 10 वर्षों से टीकाकरण कार्य दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करते आ रहे हैं। इस सेवा काल में हम सभी से किसी भी चिकित्सक महोदय द्वारा रुपए की मांग नहीं की गई और न ही किसी भी तरह का बुरा व्यवहार किया गया। लेकिन वर्तमान में LSD का पैसा खाते में आने पर डॉक्टर पंकज सर के द्वारा 20% रुपए की मांग कर रहे हैं। उनकी यह मांग पूरी नहीं करने पर उनके द्वारा हम लोगों के साथ अवैध व्यवहार किया जा रहा है।
और कहा जाता है कि हम टीकाकरण का कार्य नए कर्मियों से करवा लेंगे और आप लोगों के ऊपर एफआईआर करवा देंगे। ये भी कहा कि डॉक्टर विकास सर की गाड़ी चोरी करने का आरोप हम सभी टीका कर्मियों के ऊपर लगा रहे हैं, जो बिल्कुल निराधार है। इस परिस्थिति में हम सभी कर्मियों को कार्य करने में काफी परेशानी हो रही है तथा हम सभी मानसिक रूप से परेशान हैं। इस बाबत में डंडखोड़ा पशु चिकित्सा अधिकारी ने क्या कहा, आप सुने इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। मैं बबलू मरंडी। अभी मैं कटिहार जिले के डंडखोरा पशु चिकित्सा केंद्र में भी मौजूद हूं। यहां पर एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है, उसी को लेकर हम जानने के लिए यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो टीकाकर्मी के द्वारा जो है यहाँ के पशु चिकित्सा पदाधिकारी के ऊपर जो है जो आरोप लगा है, हम उसी चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार में हूँ। 24 जून को मैंने यहाँ का प्रभार लिया, ठीक, 24 जून 2024। और मेरे अंडर में यहाँ पर सिर्फ एक वैक्सीनेशन हुआ है, ब्रूसेलोसिस में सिर्फ और सिर्फ 6 वैक्सीनेटर था, ठीक। और उसका भी वाउचर अभी तक नहीं गया है, नहीं बना है, ना ही उसका आवंटन है। तो इससे पहले यहाँ पे किसका क्या कहते हैं कि मानदेय क्या है, नहीं, ये सारा जो वाउचर है वो जमा है, ठीक है। तो मेरे अंडर कोई वाउचर क्लियर हुआ ही नहीं, तो मैं इसे कैसे डिमांड करूँगा। पहली बात, आप अनर्गल किसी पर भी कोई भी आरोप लगाओगे, इसका कोई मतलब नहीं है ना। आप अपनी शर्तों पे काम करना चाहोगे, ऐसा तो नहीं होता है। आप ग्रुप बनाकर आओगे, डॉक्टर को प्रेशर देकर, धमका कर, डरा कर आप चाहोगे हम जो मर्जी करें सो करें, ऐसा नहीं होता है ना। अभी आप मेरे चैम्बर में 7-8 लोगों के ग्रुप संख्या में मेरे चैम्बर में आप क्या कहते हैं कि बगैर मेरी अनुमति के आप मेरे चैम्बर में आए। आप तो मतलब यही कह सकता हूँ कि मेरी जान को खतरा है, मैं एक सरकारी पदाधिकारी हूँ। तो अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। आखिर वो लोग तो यहाँ के टीकाकर्मी ही न है। हाँ, टीकाकर्मी हैं। आप काम कीजिए, मैंने आपको मैं रजिस्टर दिखा सकता हूँ। 22 तारीख को मैंने सबको बुलाया है, 5-6 लोग आए थे। और 23 तारीख को मैंने सबको बुलाया, 3-4 लोग आए कि इनॉग्रेशन करके जल्दी से जल्दी हमको फ़ोटो भेजना है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। इसी में मैं बाहर धूप में खड़ा था फ़ोटो शूट के लिए। जो एक टीकाकर्मी था उसको मैंने कहा जल्दी से बाहर आओ, यहाँ पे हम धूप में खड़े हैं और तुम अंदर क्या आते गप्पे मार रहे हो। वहाँ पे मेरा स्टाफ भी था, डाटा ऑपरेटर चंद्र प्रताप भी था। ये कब की बात है? ये 23 तारीख की बात है। तो वो 23 में वहाँ से बाहर चले, नहीं सर हमको काम नहीं करना है, आप चले गए। और दूसरे लोगों को भी काम करने से रोका। तो इस तरह की ग्रुपबाजी में तो फिर क्या कहते हैं कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न होगा ना। तो मैं इसमें अब आपको क्या सफाई दूँ। जो फैक्ट है, जो सच है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो लोग का कहना है कि हम लोग हड़ताल में हैं, लेकिन अभी जो है हड़ताल में है, सुनिए, बच्चों से जो है टीकाकरण लिया जा रहा है। मेरी बात सुनिए ना। हड़ताल में जब हैं तो आप 23 तारीख को जिस दिन वैक्सीनेशन का इनॉग्रेशन था, आप आके एक मेमोरेंडम देते हमको ना। 23 तारीख को आप हमको एक ज्ञापन देते कि सर हम लोग हड़ताल में हैं, वैक्सीनेशन का इनॉग्रेशन मत करवाइए। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता क्या होती है। आप मुंह से बोल के किसी पर भी कोई भी आरोप लगा सकते हो। आप 23 तारीख को जिस दिन वैक्सीनेशन का इनॉग्रेशन था, आप मेरे पास आते, ज्ञापन देते और कहते कि सर हम लोग हड़ताल पे हैं, वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं होगा, मत कीजिए इनॉग्रेशन, बात खत्म। तो आप कुछ भी आरोप लगाओगे तो मैं इसके लिए इसका जवाब नहीं दूंगा। दूसरा और एक आरोप लग रहा है बाइक चोरी का, जो है डॉक्टर की बाइक चोरी हुई है, वो यहाँ से जा चुके हैं। जस्ट मेरे प्रेडिसेसर थे डॉक्टर विकास कुमार यहाँ पे, वो यहाँ से जा चुके हैं, ठीक। यहाँ पे मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे होता है कभी कभी सुनी सुनाई बात पे, जैसे मान लीजिए अभी मैं भी यहाँ गाड़ी लेके आता हूँ, मेरी गाड़ी लगी रहती है बाहर में, एक प्रिकॉशन में भी लेना चाहूँगा ना कि दोबारा की ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके लिए मैं और ये कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। अब बताइए, हॉस्पिटल है, ये सरकारी संस्था है, यहाँ पे गेट के सामने से बाइक चोरी हो जाए तो किसी भी आदमी की शंका सबसे पहले अपने ही लोगों पे जाती है। तो आप में एक शख्स का, हमने ऐसा तो नहीं किया है कि मैं जाके कहीं पे क्या आते हैं कि सना लिखा रहा हूँ, पटिशन कर रहा हूँ कि आपने मेरी बात, बोलचाल की भाषा में हम क्या लगता है कि कोई अपने अंदर ही के लोगों का क्या कहते हैं कि ये होगा मिली भगत।
तो इसके लिए क्या करते हैं कि मैं तो आप अनर्गल फिर आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आपने जो है व्हाट्सएप के द्वारा जो है चैट के द्वारा आपने बताया उन लोग पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ नहीं, मैंने ये कहा है, आरोप नहीं, मैंने ये, वो ग्रुप है मेरा, ग्रुप में मैंने ये कहा कि जो सरकारी काम में बाधा डालोगे, वैक्सीनेशन में जो मेरे वैक्सीनेटर को धमकाओगे तो मैं फायर करूँगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या परिचय बता दिया थोड़ा सा। डॉक्टर पंकज यादव नाम है मेरा, TBO इंचार्ज, मैं यहाँ का। अब सवाल ये है, जिस तरह से भिरमरशील पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार यादव द्वारा पशु मैत्री से 20% रिश्वत की मांग एवं पूर्व पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विकास कुमार का बाइक चोरी का आरोप टीकाकर्मी पर लगाते हुए FIR करने की धमकी देना, ये कहां तक सही है? आप सभी दर्शकों से गुजारिश है, कमेंट करके जरूर बताएं और खबर देखने के बाद वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। मामला यह है कि हम लोग सब पूरा जितना भी टीकाकर्मी है सारा हड़ताल पर हैं, हम लोग हड़ताल पर हैं। उसके बावजूद भी जो है छोटे बच्चे सबसे जो टीकाकरण करवाया जा रहा है, इस चीज़ के लिए से हम लोग को तकलीफ़ है कि हम लोग पुराना वैक्सीनेटर हैं, हम लोग काम को हड़ताल पर रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है उसके बाद भी छोटे बच्चे सबसे कराया जा रहा है। हम लोग कटिहार DHO सर के पास गए थे, वहाँ एक आवेदन दिए हैं और एक प्रमुख साहब को दिए हैं। हम लोग का इस पेपर में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, जो कि बहुत सारी मांगे हैं। हम लोग डॉक्टर के पास आए हुए थे कि हम लोग को इसमें रिसीविंग करके दे दीजिए, हम लोग हड़ताल पर हैं, और डॉक्टर साहब ने कहे कि अभी हमसे नहीं होगा। अशोक रविदास, घर डंडखोरा।